श्रीवेदपुर श्रीमद्योगेश्वरो यज्ञवल्क्याय नमः। श्रीमातृपितृचरणकमलेभ्यो नमः। श्रीराधाकृष्णाभ्यां नमः। ओम गणनाथ सरस्वती रविशोक्र बृहस्पति पंचेतान् संस्मरेर्नित्यं वेदवाण्यं प्रवर्तये। वेदशिव शिवो वेदो वेदध्यायी सदा शिवः। तस्मात् मूलप्रयत्नेन वेदमेव सदा पठेत्। देवदेवोत्तम देवता सार्वभौम अखिलाण्डकोटि ब्रह्माण्ड नायक ऋषिगणवन्द्या सच्चिदानन्दात्मनः यजुर्वेद प्रियः यजुर्वेदसेवामनधारय। अजाश्वेतवर्णस्यात् यजुर्वेद च सूत्रधीक्। वामे कुलिसपारिस्तो भूतिदो मङ्गलप्रदः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः। गुरुः साक्षात् परब्रह्मा तस्मै श्रीगुरवे नमः। ओम नमः परमहंसास्वादित चरणकमलचिन्मकरन्दाय भक्तजन्मानशनिवासाय श्रीरामचन्द्राय। कस्तूरीतिलकं ललाटपटले वक्षस्थले कौस्तुभं नासाग्रेवरमौक्तिकं करतले वेणुकरे कङ्कणम्। सर्वांगे हरिचन्दनं सुललितं कंठे च मुक्तावली। गौपास्त्रे परिवेष्टितो विजयते गौपालचूडामणि। मंगलं भगवान् विष्णु मंगलं गरुडध्वजः मंगलं पुण्डरीकाक्ष मंगलाय तनूहरे। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। जय जय श्री राधारमण जय जय नवल किशोर। जय गोपी चित्तचोर प्रभु जय जय माखन चोर। श्री राधा मेरी स्वामिनी मेरा जुगदास। जन्म जन्म मोहे दे जियो श्री वृंदावन को वास। वृंदावन सोवन नहीं नंदगांव सोगांव। वन से वट सो वट नहीं श्री राधा कृष्ण सुना। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय श्री गोविंदाय नमो नमः।
आकाशात् पतितं तोयं यथा गच्छति सागरं सर्वदेव नमस्कारः केशवं प्रतिगच्छति। प्रेम से बोले श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय, भागवत भगवान की जय, सद्गुरुदेव भगवान की जय। जय जय श्री राधेश्याम। अखंड ब्रह्मांडाधिनायक सचराचर नियंता त्रेतापनाशक अकारण करुण करुणावरणालय चैतन्य शाश्वत समस्त जीवों के शरीर में पंचभौतिक शरीर में परमात्मा बनकर निवास करने वाले योग योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण चंद्र जी के पावन चरण कमलों में दास अनुदास का सत सत वंदन अभिनंदन। माता पिता जी के चरणों में प्रणाम, सद्गुरुदेव जी के चरणों में वंदन। आइए हम सब आज श्रीमद् भागवत महापुराण कथा को श्रवण करने के लिए एकत्रित हुए हैं। कथा में प्रवेश करने से पहले हम सब अपने मन वाले और जिह्वा को पवित्र करने के लिए भगवान नाम का संकीर्तन करते हैं। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, श्री बांके बिहारी नंदलाल 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 मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, श्री राधा रमण नंदलाल मेरो है, श्री राधा है, श्री राधा रमण नंदलाल मेरो है, श्री गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, श्री श्याम सुंदर नंदलाल मेरो है, श्री श्याम गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। प्रेम से बोलिए श्री राधा कृष्ण भगवान की जय। आइए हम सब आज कथा में प्रवेश करते हैं। हम सब आज श्रीमद् भागवत महापुराण के अष्टम स्कंद में प्रवेश करेंगे। कहते हैं
कि परम मंगलमय भगवत स्वरूप श्रीमद् भागवत महापुराणांतर्गत अष्टम स्कंद में मनवंतरों का निरूपण किया गया। सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलियुग आदि चारों युग जब एक एक हजार बार व्यतीत होते हैं तब ब्रह्मा जी का एक दिन होता है। और ब्रह्मा जी के एक दिन में 14 मनवंतर होते हैं और वे 14 मनवंतर हैं स्वयंभू, स्वारोचस, औत्तम, तामस, रैवत, चाक्षुष, वैवस्वत, सावरणी, दक्ष सावरणी, ब्रह्म सावरणी, धर्म सावरणी, रुद्र सावरणी, इंद्र सावरणी तथा देव सावरणी। एक मनवंतर लगभग 72 चतुर्युगी के लगभग होता है और प्रत्येक मनवंतर में भगवान अवतार लिया करते हैं। एक बार चाक्षुष मनवंतर में प्रभु ने गज का ग्रास से उद्धार करने के लिए हरि अवतार धारण किया। ओम आसीत् गिरिवरो राजंस त्रिकोटयित्वे श्रुतः क्षीरो तेनावृतः श्रीमान् योजनायुतमुच्छ्रितः। सुखदेव भगवान कहते हैं कि हे राजा, त्रिकूट नामक पर्वत पर एक गजराज अपनी अनेक हथनियों में झुंड बना के साथ रहा करता था और गजराज इतना बलशाली था, उसके अंदर इतना बल था, इतना शक्ति था कि सिंह भी भय खाते थे, डरते थे। छोटे मोटे देव जानवर तो ऐसे ही उनके सामने नहीं आते थे, सब डरते थे। एक बार समय आया जब भीषण गर्मी पड़ी। गर्मी का जब समय आया तो भीषण गर्मी से संतप्त गजराज अपने परिवार के साथ सरोवर में जल पीने गए। सबने जल पीकर अपनी अपनी प्यास बुझाई और गजराज ने क्या किया, उसी जल में प्रविष्ट होकर उसी जल में घुस करके जल क्रीड़ा करने लगा, उसी जल में खेलने लगा। अब भाई, हाथी का शरीर तो विशाल तो होता ही है। अब सरोवर में जब वो जल क्रीड़ा करने लगे, बहुत देर तक जब जल क्रीड़ा करते रहा, जल तब बहुत ही ज्यादा मेला होता चला गया। उसमें बेटे के ग्राह को क्रोध आ गया और ग्राह ने क्रोध में आकर के गजराज का पैर पकड़ लिया। पहले तो गजराज ने अपने मन में विचार किया कि कोई नन्हा सा जीव होगा, अभी छोड़ देगा, मेरे डर से तो बड़े बड़े सिंह भी पालायन करे जाते हैं। ऐसे अभी अपने मन में अभिमान करने लगा कि सबसे बड़ा मैं ही हूं, सबसे बलशाली मैं ही हूं। जब बहुत देर तक ग्राह ने पैर नहीं छोड़ा, गजराज ने अपनी पूरी बल लगा दिया, फिर भी ग्राह ने पैर नहीं छोड़ा। गजराज समझ गया कि कोई साधारण जीव नहीं है। जो अपने परिवार की ओर इशारा किया और कहा कि देवियों आप ही हमें बचा लो। सो पूरे परिवार ने मिलकर पूरा बल पराक्रम दिखाया, पूरी शक्ति दिखाई, पर सब असफल रहे। गजराज को बाहर नहीं निकाल पाए। समय जब व्यतीत होने लगा, सबने आशाएं छोड़ दी और उनके परिवार वाले स्नेह स्नेह धीरे धीरे खिसकने लगे, सब जाने लगे। गजराज हथिनियों से कहता कि देवियों आप मुझे इस अवस्था में अकेला छोड़कर के कहां जा रही हूं।
तब उत्तर आता है कि महाराज अब आप तो निकल नहीं रहे हैं, इतना समय व्यतीत हो गया, अब आपके चलते पूरा परिवार थोड़े ना मर जाएगा। कितने दिन से भूख प्यास से बेचैन हो रहे हैं हम लोग। ये बात सुनते ही गजराज को वैराग्य आ गया। संसार की वास्तविक अवस्था को भूल गया और अपने मन में विचार करने लगा कि क्या गजब की विडंबना है। जब हमारे शरीर में शक्ति रही, हमारे शरीर में ताकत रही, बल पराक्रम रहा, तब तो हमारे साथ सब झुंड बना करके रहे। और आज जब एक मगर ने पैर पकड़ लिया, इस अवस्था में हम आ गए, तो आज सब परिवार मिल छोड़ करके जा रहे हैं। ये सब तो मेरे सुख के साथ ही थे। इस प्रकार गज ने अपने मन में विचार करने लगा। गजराज को तो बात समझ में आ गई, परंतु यह बात हम लोगों को अभी तक समझ में नहीं आई और हम लोग गजराज की तरह देहाभिमान लिए हुए घूमते रहते हैं, उन्मत्त होकर विचरण करते रहते हैं। बंधुओं, गजराज की नाक शुण कितनी बड़ी है और गजराज के मन में बस यही अभिमान था कि हमारे नाक ना कट जाए। इसी प्रकार हम लोग भी संसार में प्रतिष्ठा का नाक लेकर के घूमते हैं, सम्मान का नाक लेकर के घूमते हैं कि कहीं हमारा मान सम्मान कम ना हो जाए। जब घर का मालिक बुजुर्ग हो जाता है, असहाय अवस्था में हो जाता है, तब घर वाले एक कोने में खटिया डाल देते हैं। सुबह शाम भोजन पानी का पूछ लिए, बस हो गया। आस पड़ोसों से तो ये चर्चा करते हैं कि क्या बताएं भैया, हम तो अपने घर को छोड़ करके कहीं जा भी नहीं सकते हैं, क्योंकि हम यदि कहीं चले जाएंगे तो इनका अवलंब कौन संभालेगा। समय जब व्यतीत होने लगता है तो वही परिवार वाले भगवान से प्रार्थना करने लग जाते हैं और वही गजराज अपने मन में विचार कर रहा है कि जब मेरे शरीर में बल पराक्रम था, वो गार्जन जो अपना बल से, अपने शक्ति से अपना पूरा जिंदगी अपने परिवार की सेवा में निकाल देता है, मेहनत करके अपने परिवार का पालन पोषण करता है, और वही जब बुजुर्ग हो जाता है तो सब छोड़ देते हैं। जब उस अवस्था में आ जाते हैं तो भगवान से वही परिवार प्रार्थना करने लग जाते हैं कि प्रभु अब इनकी जल्दी सुन लो। परंतु फिर भी उस अवस्था में भी आसक्ति छूटती नहीं है। गजराज को बात समझ में आ गई और गजराज ने सब जगह से अपने चित्त को हटाकर, अपने मन को हटाकर और गोविंद के श्री चरण कमलों में ध्यान लगाया और बड़ी सुंदर स्तुति किया। ओम नमो भगवते तस्मै यत एतच्चिदात्मकम् पुरुषायाति बीजाय परेशाय विधीमहि। गजराज कहता है कि जो इस जगत के पालन, सृजन और संहरण करने का जो मूल हेतु है, जो समस्त सृष्टि को चलाते हैं, जो सबका पालन पोषण और संहार करते हैं, उस परम तत्व को मेरा प्रणाम है। नाम किसी का नहीं लिया। गजराज ने कहा कि जो इस समस्त जगत का पालन, सृजन और संहरण करने का जो हेतु है, उस परम तत्व को मेरा प्रणाम है। नाम किसी का नहीं लिया। एवं गजेन्द्रमुपवर्णितनिर्विशेषम् ब्रह्मादयो विविधलिङ्गविदाभिमानाः नयते यतोपससि पूर्निखिलात्मकत्वात्
तत्राखिला मर्मयो हरिराविराशी। ब्रह्मादि देवता सब देख रहे हैं और अपने मन में विचार कर रहे हैं कि जब हमें पुकारता ही नहीं है तो हम क्यों जाएं भाई। जब हमारा नाम ही नहीं लिया जा रहा है तो हम क्यों जाएं, क्यों दौड़ें। अरे कम से कम नाम नहीं लेते, चार मुख वाले ही कह देते, हम तो दौड़े भागे चले आते। देवियां सब कह रही है कि अरे हमारा नाम नहीं लेते तो क्या हुआ, शेरा वाले चौथा वाले कोई भी बोल देते हम चले आते। भगवान शिव कह रहे हैं कि अरे हमें तो डमरू वाले बोल बम कुछ भी बोल देते तो हम इनकी सहायता के लिए चले आते। परंतु गजराज ने नाम किसी का नहीं लिया। भगवान देख रहे हैं कि इतनी सुंदर इतनी प्यारी स्तुति है पर नाम किसी का नहीं है। प्रभु ने अपने मन में निर्णय लिया कि जो किसी की नहीं सो हमारे और अपना नाम सुने बिना ही गरुड़ारूढ़ होकर के बोलू गजराज की रक्षा के लिए चल पड़े। जब गजराज ने देख लिया कि प्रभु मेरी रक्षा के लिए आ रहे हैं तब इसने नाम ले सुनता सरस्रुबले नगृहीत आर्तो दृष्ट्वा करोत्मति हरे उपात चक्रम उपक्षेप्य साम्बुजकरं गिरमाह कृच्छ्रान् नारायणाखिल गुरो भगवन् नमस्ते। जब गजराज ने देख लिया कि प्रभु मेरी रक्षा के लिए आ रहे हैं तब इसने नाम ले लिया और डूबते डूबते अपने सूंड के द्वारा उसे सरोवर में से कमल का पुष्प उखाड़ लिया और भगवान कमलाकांत के श्री चरणों में चढ़ा दिया और बड़े सुंदर भाव से कह रहा है आइए हम और आप भी उस भाव को निहारते हुए इस भजन के माध्यम से चलते हैं। दशा मुझ देन की भगवन संभालोगे तो क्या होगा। दशा मुझ दीन की भगवन संभालोगे तो क्या होगा। दशा मुझ दीन की भगवन संभालोगे तो क्या होगा। दशा मुझ दीन की भगवन अगर चरणों की सेवा में लगा लोगे तो क्या होगा। अगर चरणों की सेवा में लगा लोगे तो क्या होगा। अगर चरणों की सेवा में लगा लोगे तो क्या होगा। अगर चरणों की सेवा में लगा लोगे तो क्या होगा। दशा मुझ दीन के भगवन संभालोगे तो क्या होगा। दशा की भगवन संभालोगे तो क्या होगा। मैं नामे पात की हूँ नामे पाप हर तुम हो। मैं नामे पाप की हूँ नामे पाप हर तुम हो। मैं नामे पात की हूँ नामे पाप हर तुम हो। मैं नामे पाप की हूँ और नामे पाप हर हो। जो लज्जा दोनों नामों की
बचा लोगे तो क्या होगा, सुधर जाओ नामों की, बचा लोगे तो क्या होगा। दशा मुझे दीन की भगवन, संभालोगे तो क्या होगा। मुझे दीन की भगवन, संभालोगे तो क्या होगा। जिन्होंने तुमको करुणा कर पतित पावन बनाया है, जिन्होंने तुमको करुणा कर पतित पावन बनाया है, जिन्होंने तुमको करुणा कर पतित पावन बनाया है, जिन्होंने तुमको करुणा कर पतित पावन बनाया है। उन्हीं पतितों को तुम पावन बना लोगे तो क्या होगा, उन्हीं पतितों को तुम पावन बना लोगे तो क्या होगा। दशा मुझ दीन की भगवन, संभालोगे तो क्या होगा। दशा मुझ दीन की भगवन, संभालोगे तो क्या होगा। यहाँ सब मुझसे कहते हैं तू मेरा है, तू मेरा है। यहाँ सब मुझसे कहते हैं तू मेरा है, तू मेरा है। यहाँ सब मुझसे कहते हैं तू मेरा है, तू मेरा है। यहाँ सब मुझसे कहते हैं तू मेरा है, तू मेरा है। मैं किसका हूँ ये झगड़ा तुम छुड़ा दोगे तो क्या होगा। मैं किसका हूँ ये झगड़ा तुम छुड़ा दोगे तो क्या होगा। दशा मुझ दीन के भगवन, संभालोगे तो क्या होगा। दशा मुझ दीन की भगवन, संभालोगे तो क्या होगा। राजा मिल गेद गढ़ का जिस दया गंगा में तरते हैं। राजा मिल गीत गढ़ का जिस दया गंगा में तरते हैं। राजा मिल गेद गढ़ का जिस दया गंगा में बहते हैं। राजा मिल गीत गढ़ का जिस दया गंगा में बहते हैं। उसी में बिंदु सा पापी मिला दोगे तो क्या होगा। उसी में बिंदु सा पापी मिला दोगे तो क्या होगा। दशा मुझ दीन के भगवन, संभालोगे तो क्या होगा। दशा मुझ दीन के भगवन, संभालोगे तो क्या होगा। अगर चरणों की सेवा में लगा लोगे तो क्या होगा। लगा लोगे तो क्या होगा। प्रेम से बोलिए श्री हरि भगवान की जय। इस प्रकार गजेंद्र अपने भाव को प्रकट करता है प्रभु के सामने। प्रभु समझ गए। भगवान श्री हरि ने देखा ये तो बिल्कुल ही डूबा जा रहा है। सो तुरंत भगवान ने गजराज का सुर पकड़ करके खींचा
और जैसे सूंड पकड़ के खींचा, गजराज का पैर पकड़े हुए ग्राह भी खींचा चला है। तो तुरंत प्रभु ने अपने दिव्य सुदर्शन चक्र से इस ग्राह का मुख फाड़ दिया और गजराज का उद्धार कर दिया। बोलिए श्री हरि भगवान की जय। बंधुओं, बड़ी ही सुंदर बात आती है। कहते हैं कि संकट में कौन था? गजराज था। और प्रभु को पुकारा किसने? गजराज ने पुकारा। परंतु गोविंद ने आते ही सबसे पहले उबारा किसको? ग्राह को उबारा। क्यों? तो प्रभु यह बताना चाह रहे हैं कि मेरी श्री चरण कमलों के आश्रित जो रहते हैं, जो मेरे श्री चरण कमलों का ध्यान करते हैं, उसका तो मैं उद्धार करता ही करता हूं, उसका तो उद्धार होना ही होना है। परंतु जो मेरे भक्त के श्री चरण के कमलों के आश्रित रहते हैं, उसका उद्धार पहले करता हूं। तो आज प्रभु ने गज और ग्राह दोनों का उद्धार किया। सुखदेव भगवान कहते हैं कि हे राजन, ये जो गज और ग्राह थे, ये दोनों ही पूर्व जन्म में साथी थे। ये जो ग्राह था भूहू नामक गंधर्व था, जो कि हमेशा हास परिहास किया करता था, लोक मनोरंजन करता रहता था, सबको हंसाते रहता था, सबको प्रसन्न रखता था। देवताओं में कुछ गंधर्व हैं जो सबको प्रसन्न रखने के लिए, सबको हंसाने के लिए विविध चेष्टाएं करते हैं, अनेक प्रकार की क्रियाएं करते हैं। तो वो गंधर्व एक दिन एक सरोवर में स्नान करने के लिए आया। वहीं पर महर्षि देवल स्नान करके और भगवान सूर्य नारायण को अर्घ दे रहे थे और इसे परिहास सूझा, मजाक सूझा और इसने पानी में डुबकी लगा करके और अंदर ही अंदर जा करके उन ऋषि का पैर पकड़ लिया। अब ऋषि तो घबरा गए कि किस जीव ने पैर पकड़ लिया और तुरंत डर के मारे बाहर निकल गए। और ये जो भूत था, ये बाहर निकल करके और हंसने लगा और कहने लगा कि कहो महाराज जी डर गए क्या? महाराज जी के तो पसीना छूट गए। कह रहे मूर्ख कहीं के, हम अच्छे भले भजन कर रहे थे और तूने आकर के मेरे भजन में विक्षेप कर दिया, विघ्न डाल दिया। तुझे पैर पकड़ने का ज्यादा ही शौक है तो जा, मेरा साफ मूर्ख, तुम मगर बन जा। अब तू ये चरण में गिर गया कि महाराज क्षमा कर दीजिए हमें, हमारा तो ये कार्य ही है सबको प्रसन्न रखना, सब हंसाते रहना। तो महाराज फिर हमने कोई गलत काम भी नहीं किया है, आपकी श्री चरण ही तो पकड़े हैं। महर्षि देव को दया आ गई, उन्होंने कहा जाओ ऐसे ही चरण पकड़ते रहना तो एक दिन उद्धार हो जाएगा। तो आज इसने गजराज का पैर पकड़ा तो उद्धार हो। ये जो गजराज था, ये पूर्व जन्म में इंद्रदुम्न नाम का राजा। इन्होंने अगस्त मुनि को देख करके अनदेखा कर दिया और अभिमान में बैठे रह गया, प्रणाम तक नहीं किया। अगस्त जी को क्रोध आ गया और उन्हें क्रोध में आकर के श्राप दे दिया कि गजराज की तरह अभिमान में भरे बैठे हो तो जाओ हाथी बन जाओ। राजा ने निर्णय किया, महाराज जी ने क्षमा करते हुए कहा कि जाओ हाथी बनोगे, परंतु तुम्हारे भजन भाव का संस्कार बना रहेगा। तो वही भजन भाव का प्रभाव था जो कुंजर देव से भी भगवान की स्तुति की और इनका उद्धार हो गया। इस प्रकार प्रभु मनवंतर में अवतार लिया कर अपने बाणी को विराम देते हुए, भगवान नाम का संकीर्तन करते हुए कथा को विश्राम करते। हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम
राम राम हरे